भगवान श्री कृष्ण जी से कहिए कि हम लोग तो समय से न्याय नहीं कर पा रहे, लेकिन आप न्याय करने में देर ना लगाएं। आपको किसी कैदी को सजा देने में कितना समय लगा? तुरंत देते हैं क्या? फिर वो तो बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। पर जब नंबर आएगा तब वहां वकील की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप साक्षी के अनुसार ही सजा दे सकते हैं और वो स्वयं साक्षी है, उनको किसी साक्षी की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा सिस्टम है। पर जिस दिन हिसाब होगा, अब देखो जैसे लोग कहते हैं कि भगवान को तुरंत कर देना चाहिए। आपके हाथ में कैदी भी है, आपके हाथ में साक्ष्य भी है, लेकिन आप तुरंत नहीं कर सकते। उस पर कई तरह के विचार करने पर और फिर उसको आजीवन सजा। गलती हुई 15 मिनट की, सजा आजीवन की हुई, पर सजा देते देते कई महीने लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं। पर जब सजा दे दी गई, सुना दी गई, अब कोई उसकी काट नहीं होती, फिर उसको दंड भोगना पड़ेगा। ऐसे ही है जैसे इसका सिस्टम है। जिस पापाचरण कर रहे हैं और पूर्व के पुण्य का विधान हमारे ऊपर लागू हो गया है, कोई संकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं होगी, कोई अपमान नहीं होगा, और उसको लग रहा है बड़ी मौज है। और जहां वो पुण्य सिस्टम उसका खत्म हुआ और ये पापाचरण और पूर्व स्टाक पापाचरण दोनों का ज्वाइंट हुआ, अब जो विध्वंस मचेगा उसके जीवन में वो सह नहीं पाएगा। अब जैसे धर्मात्मा पुरुष ठीक से चल रहा है, पर उसका पाप भोगने का समय आ गया। अब वो बहुत ठीक चल रहा है, पर हर कदम लड़खड़ा रहा है, हर कदम उसको विपत्ति आ रही है, हर कदम अपमान मिल रहा है। अगर वो धैर्य से इसको भोग ले और पूर्व का सुकृत और अभी का धर्म दोनों मिलेंगे, प्रकाशित हो जाएगा। अब ये जरूर है कि हमारे मालिक का रजिस्टर थोड़ा विलंब से खुलता है, पर जिस दिन खुलेगा फिर किसी की ताकत नहीं है कि उसकी रक्षा कर सके। उनका यहां तो आप न्याय करेंगे, दंड विभाग दंड देगा, वो स्वयं में सब कुछ है। उनको किसी की सलाह की, किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। वो परम तंत्र स्वतंत्र, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। आपकी बुद्धि से ही आपको दंड दिलवा देंगे। बड़ा विधान उसका विचित्र, इसीलिए कहा जाता है डरते रहो कोई अपराध न बन जाए। नहीं तो समय अब ऐसा नहीं है कि आपने अभी अपराध किया और आपके घर में आग लग गई और सब देख रहे कि यार देखो अपराध की आग लग गई ना, ऐसा नहीं है। अपराध किया है आप, उसका दंड मिलेगा, सिस्टम है उसका, कानून जैसे यहाँ का कानून। अब तुरंत तो ऐसा नहीं कि फांसी में चढ़ा दिया, बिल्कुल सब गवाही फिट है तो ऐसे तुरंत ले जाकर फांसी में चढ़ा दोगे क्या? पहले आपके द्वारा वो पूर्ण निरीक्षण होगा, हाँ बिल्कुल साबुत पक्के हैं, बिल्कुल गवाही पक्की है, अब उसका निश्चय करके। इसीलिए कई जन बैठते हैं, कई अदालतों का स्वरूप भी है, इससे ऊपर फिर इससे ऊपर फिर, मतलब उसको बिल्कुल निश्चित अपराधी को दंड मिलना चाहिए और जो अपराधी नहीं है उसको मुक्त करना चाहिए। इसके लिए बड़ा विधान। अच्छा यहां तो धोखा भी हो सकता है, साक्ष्य गलत उपस्थित कर सकते हैं, आपने देखा है नहीं साक्ष्य के अनुसार, लेकिन वो तो साक्षी है, वो स्वयं साक्षी है, वो सबके हृदय में बैठा हुआ देख रहा है। पर यह जरूर है कि रजिस्टर थोड़ा विलंब खुलता है, क्योंकि ऑफिस बहुत बड़ी है, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। तो इसलिए उनसे कहने की जरूरत नहीं है, वो आपकी भी बुद्धि में बैठे हुए है और चराचर जगत की बुद्धि में। तो इसलिए जो भगवान आपको प्रेरित कर रहे हैं, आप अपने धर्म का पालन करते हुए सत्य पे चलिए, तो आपकी बुद्धि में ही सारथी बने बैठे हुए हैं, वो आपके ही हृदय में बैठे हुए हैं। वो देखो बहुत ध्यान से सुनना, भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ है और भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, दोनों भगवान से प्रकट हुए हैं। और ये सृष्टि क्रम है। बोले भगवान ने अधर्म रचा ही क्यों? दिन है तो रात है, स्तुति है तो निंदा, इसी को तो माया भगवान ने रचा, इसी को खेल रचा है। अब जीतो निगेटिव पॉजिटिव दोनों रच दिए, अब किस पे चलते हो? सुमति कुमति दोनों रच दिए, धर्म अधर्म दोनों। खेल तो तभी होगा ना, विपक्ष ना हो तो खेल कैसा? तो ये खेल है जगत, इसमें दो पार्ट रखे गए। आप किधर चलना चाहते हो? एक पक्ष है अधर्म का है, और दोनों उन्हीं के हैं। और कभी अधर्म को बलवान बना देते हैं और कभी धर्म को बलवान बना देते हैं, ये उनका खेल चलता रहता है। भला उस ईश्वर के खिलाफ कोई एक कदम रख सकता है? नहीं। अब जैसे कहते कि भगवान भी चाहते हैं, नहीं, भगवान ने दो पावर दिए हैं,
दो पावर दे दी, एक अधर्म को और एक धर्म को। अब आप किसको स्वीकार करके चलते हो? देखो, जो दुनिया को दुख पहुंचा रहे हैं उनके भी बहुत अनुयायी हैं, और जो दुनिया को सुख पहुंचा रहे हैं उनके भी बहुत अनुयायी है। ये दोनों अनुयायियों भेजता कौन है? इन दोनों को पावर कौन दे? ये सारा खेल है बस ये। या रात से रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम्हें इस संसार रूपी नौटंकी में कौन सा स्वांग दिया गया है उसको देख लीजिए। जगन नाटक वैभवा, गोपाल शास्त्र नाम में ये जगन नाटक भगवान का वैभव प्रकाशित, तुम्हें स्वांग क्या दिया गया? जज का। तो जितना तुम्हें ज्ञान दिया है उसके अनुसार तुम्हें न्याय करना, ये भगवान की पूजा होगी। भगवान का स्मरण करते हुए किसी के धन या किसी के बल प्रभाव से दब करके न्याय नहीं, भगवद आश्रित होकर सत्य पे, ये भगवान की पूजा होगी। और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो इस स्वांग से आपको मुक्त कर देंगे। चलो हमारे इस खेल से हटो, त्रिगुणात्मिका माया के, आओ परमानंद खेल में खेलो। अलग अलग खेल है, ये मायाकृत खेल है और एक दिव्य प्रेम लीला है भगवान की, जो भगवान की चिदानंद धाम में निरंतर होती रहती। बड़े बड़े महाभागवत भजन करके वो से प्राप्त करते हैं। तो उनसे कहने की जरूरत नहीं है, वही सब रूपों में अपना विस्तार करके खेल रहे हैं। निवेदन हमारा जी। हाँ जी, हंस दीजिए आप, हाथ प्रकट करके। नहीं तो ऐसे कैसे हंसते? मतलब अब जैसे कोई ऐसी बात आवे ना, अब जैसे रोल में हंसला हो तो अलग है, ये जो हंसी होती है ना, ये आनंद की छकन में होती है। जैसे कोई भागवतिक बात कही और एकदम हृदय आनंदित हो गया, वो एक अलग। अब जैसे बनावटी में हंसा जाता है ना, तो उसमें स्वाद नहीं होता है। नहीं देखो ना, जैसे नाटक में भी तो हंसते हैं, तो उसमें स्वाद थोड़ी होता है। एक ब्रह्मानंद की छकन में, भगवदानंद की छकन में जो हंसी आती है वो लुभायमान करती है। और ऐसे हंसना लुभायमान तो कॉमेडी नहीं, कॉमेडी कहते, क्या कहते हैं? हाँ, मैं अंग्रेजी नहीं हमें अंग्रेजी ले आती, तो इसीलिए तो उसमें क्या हंसी में है। इसलिए पर हमें अच्छा कि जैसे आप जैसे विज्ञ पुरुष, आप जैसे हमारे राज्य पदों में विराजमान जन यदि सत्य को, धर्म को लेकर चलेंगे तो हमारे समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर जो आप जैसे बड़े पदों में बैठे हैं, अगर आप धर्म को नहीं जानेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, तो कहीं ना कहीं आप किसी के दबाव में आ सकते हैं, धन के दबाव में आ सकते हैं, किसी के बल के दबाव में आ सकते हैं। और अगर आप धर्म को जानेंगे तो आपको फोन भी आवे कि फिर हम आपको देख लेंगे, कुछ नहीं हो सकता। हरि का भरोसा हो, पक्का कहते हो, सत्य पे चल रहा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अब अगर हमसे अधर्म हुआ है और वो ओपन नहीं हुआ, प्रकाशित नहीं हुआ, तो फिर हम ठीक करते हुए भी फंस जाएंगे। वो जो दंड हमें मिलना चाहिए, तो इस समय हमने अपराध नहीं किया पक्का, पर वो जो प्रकाशित नहीं हुआ पाप, अब वो आया है। इसीलिए जो विज्ञजन होते हैं चुपचाप सह लेते हैं कि ठीक भाई, हमसे गलती नहीं, पर हम जानते हैं कोई न कोई गलती हमारी है, क्योंकि वो जो साक्षी है वो हमें दंड दे रहा है। सब कुछ जानकर भी ये मन काबू में नहीं आता और भजन में ध्यान नहीं लगता। काफी समय बैठ भी जाते हैं पर रस नहीं आता। महाराज जी, इस मन को कैसे काबू में लाए और कैसे माँ जगदम्बा के प्यार के उनकी गोदी में सदा सदा के लिए आने के लिए योग्य बने? देखो, हम ये जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और ये जानते हैं कि ये करना चाहिए, पर हम अपने को असमर्थ पाते हैं। उसमें होती है भजन की कमी। हमारे जीवन में बल, आध्यात्मिक बल जिसे कहते हैं, वो क्षीण हो चुका है। 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ जो विषयों का सेवन राग पूर्वक किए हैं, उससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो गई है। हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, पर हम नहीं रुक पा रहे हैं। हम जानते हैं ये करना चाहिए, पर हम उस पर नहीं टिक पा रहे हैं। तो दोनों में जो हमें बल चाहिए था, वो बल हमारा क्षीण हो चुका है। मन खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रकृति, इसी में सब भोग आ जाते हैं। जितने सृष्टि के भोग हैं ये 5 में आ जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इसकी भोक्ता 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो देखना, सुनना, सूंघना, छूना,
भोगना आदि है ना ये। अब क्या हुआ, अगर ये राग रहित होकर धर्म पूर्वक केवल भोगी जाती तो हमारी शक्ति क्षीण नहीं होती। राग का त्याग करके और धर्म युक्त भोगा जाता तो शक्ति क्षीण नहीं होती, लेकिन राग से युक्त होकर के और शास्त्र विरुद्ध ईमानदारी से देखिए हृदय में, तो वो क्या हुआ कि हमारी जो पवित्रता थी, आध्यात्म शक्ति थी, वो क्षीण हो गई। अब हम चाह करके भी नहीं संभाल पा रहे। अभी उपाय एक है, जहां से शक्ति का स्रोत होता है वो भगवान का आश्रय है, भगवान की शरण है, और नाम से बल प्रकट होता है। श्री राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, राधा बोलो, जो भी हमारे प्रभु के सब नाम, आप माँ बोलो, अम्बा बोलो, दुर्गा बोलो, वो एक ही प्रभु हैं। अपने भक्तों के लिए विविध नाम रूप धारण किए हुए हैं। वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत रूपों में, उनकी लीला अनंत रूपों में। अगर हम निष्ठा पूर्वक नाम जप करें, नाम जप, और जो आचरणों से हम गिरे हैं उन आचरणों से जितना हम बच सकते हैं बचने की चेष्टा करें और नाम जप करें, तो हमारे हृदय में आत्मबल आ जाएगा, पावर आ जाएगा। फिर हम जो करना नहीं चाहते फिर नहीं होगा, और जो चाहते हैं वही होगा। वो पावर आ जाता है। जैसे अभी मन है, आप लगाना चाहते हो पर नहीं लगता है, और एक आध्यात्मिक पावर ऐसा आ जाता है कि हजारों के बीच में समाधिस्थ हुआ जा सकता है। जहां मन को चाहे वही मन को स्थित कर दिया, क्योंकि अभ्यास किया और पावर अर्जित किया। हम लोग देखो समझ नहीं पाते, अपने पावर को व्यर्थ में नष्ट करते रहते हैं। जैसे गांधारी जी ने जब सुना कि उनका ब्याह धृतराष्ट्र के साथ हो रहा है और वो आंखों से अंधे हैं, तो जिसका पति आंखों से अंधा हो तो फिर मुझे रूप देखने की जरूरत क्या। उसी समय अपनी नेत्रेंद्री में पट्टी बांध ली। देखने को तो एक सहज क्रिया है कि आंखों में पट्टी बांध ली, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों की शक्ति को संचित किया। जब महायुद्ध महाभारत का चल रहा था और देखा कि विजय श्री पांडवों की होती चली जा रही है, अब दुर्योधन मारा जाएगा, तब गांधारी जी ने कहा, बुलाया दुर्योधन को और कहा, बेटा जिस दिन से मेरा ब्याह तय हुआ था आज तक मैंने आंख नहीं खोली, आज मैं खोलूंगी। जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी पूरे शरीर तेरा वज्र का हो जाएगा, क्योंकि मैंने नेत्रों की शक्ति का संचय किया है, समझना। और अब वो जा रहे थे तो भगवान तो सर्वांतर्यामी बिल्कुल, कहां जा रहे हो? बोले माता, या तो बच्चे हो तो वैसे जा रहे हो। ठीक है, माता तो माता ही होती है, पर मतलब कुछ तो उसके भगवान समझाना चाहे तो समझ में ले गए। वो ऐसे पर जे ही पट्टी खोली ऐसी वैसी, अरे उनका बेटा ये क्या कर लिया, अब ये जगह तेरी कमजोर हो गई, यहीं से मारा जाएगा। तो जो जांग और इतना स्थान था वहीं से, अगर वो नव तो एक इंद्री की शक्ति थी, एक इंद्री की शक्ति, नेत्रेंद्री को बांध रखा था, खोला तो बिल्कुल वज्र का शरीर कर दिया दुर्योधन का, उतना जितने में। ऐसे हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अब जैसे पहले ऋषि मुनि मौन का आश्रय लेते थे, अगर वाणी से बोल दिया कि जा वृक्ष हो जा तो हो गए वृक्ष, उसमें देर नहीं लगेगी। जा पाषाण हो जा तो पाषाण। एक एक इंद्रिय की शक्ति, और हम व्यर्थ में नष्ट करें ना, व्यर्थ में देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ खाना, व्यर्थ की चेष्टाएं, तो हमारी सारी शक्ति जा रही ना। देखो जो साधक जन होते हैं उस शक्ति का संचय करते हैं। नेत्रों को संभालना, वाणी से मौन रहना, भगवत चिंतन करना, शरीर से वही चेष्टा होना जो धर्मयुक्त है, तो वही महात्मा कहे जाते हैं। उनके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से पापनाश की बात आती है। संत दरस जिमि पातक टरे, दरस परस अघनाश। तो आप में क्या कमी रह गई? वही पंच भौतिक शरीर आपका है और आप भी भगवान के अंश है, पर आपने अपनी शक्ति को संभाला नहीं, बर्बाद कर दिया है। अब संभाल लीजिए, जब जागे तभी सवेरा। अगर आप संभाल लो तो अब भी संभल जाओगे। देखो अजामिल ने नारायण नाम बालक का उच्चारण किया और शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति, बच गए ना। तो हम हर श्वास भगवत प्राप्ति के लिए तैयार कर लें कि आज से हम हर श्वास में राधा बोलेंगे,
कृष्ण बोलेंगे जो भाई जिसका नाम हमारा, तो हम तो आशिक हैं वृंदावन, राधा उपासी, तो हम तो राधा राधा ही बोलेंगे। तो राधा राधा, तो मानो हमारी जैसे इस सांस में हमने बोला राधा, अब हमारी आखिरी श्वास है तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना, क्योंकि प्रमाण है इस बात का कि अंतिम समय मां मनुष्य, भगवान ने कहा मेरा जो स्मरण करता है उसे मेरी प्राप्ति होती है। वो तो पुत्र के बहाने बोला था नारायण, हम तो जानबूझ के राधा बोल रहे हैं किशोरी जी को, तो अब हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा। अब हम लोग लंबे समय के लिए पहले धारणा बना लेते हैं कि 10-20 साल जब करेंगे तब कहीं ऐसा कुछ होगा, ऐसा 10-20 साल जिए कौन ठेका है, ठेका ले कोई, अरे शाम तक हम जिए कि नहीं इसका हमें भरोसा नहीं। तो अभी हम इसी श्वास से प्रारंभ करते हैं भगवत प्राप्ति की यात्रा, राधा, फिर अगली श्वास राधा तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, और बात दूसरी कि जैसे अब हमसे आचरण नहीं संभल रहे, क्योंकि बहुत बड़ी ये माया का विचित्र खेल है। तो हमने कई बार सत्संग में कहा है कि आपको पता चल जाए कि पुराना किराएदार है, 20 वर्ष रहता हो गया और गुंडा है, हट नहीं रहा, तो अब आप उससे बड़े बलवान के नामे कुछ दिन के लिए चाहे करें पर मकान करना पड़ेगा ना, नहीं। अब वो जब उसके हाथ में रजिस्ट्री आएगी, अब वो देख लेगा उन गुंडों को, नहीं देख लेगा। तो इसीलिए शरणागति का मतलब सबसे बड़े बलवान भगवान है। अब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम कह रहे निकल जाओ भैया, वो कह रहे बहुत जन्म से अधिकार के, हम कैसे जाएंगे। तो प्रभु के नामे रजिस्ट्री, तनुवांग मनोभी रमलई सो हम तो हे हरि आपके वो सब निकल जाएंगे। जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं भगवान के शरणागत के हृदय से स्वयं निकल जाते हैं। तो भगवान की शरण में होकर हर श्वास नाम जप करें, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं होगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कहीं ऐसे विचार पे हो कि हम जितेंद्रिय हो जाएं, निर्विकार हो जाएं, फिर भजन, तो नहीं हो पाएगा। देखो खुली बात है, कलिकाल है, और अपने लोगों की दशा देख लो क्या है। अभी कुछ सोचते, थोड़ी देर में कुछ सोचते, क्या भरोसा इस अपनी बुद्धि मन का। तो भरोसा प्रभु का और राधा राधा। हम पापी हैं, नीच हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं और आपका ही नाम जपेंगे, राधा राधा। अब आप देख लेना, पक्का कल्याण हो जाएगा।